अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है यार आप सबके। आज जुम्मे का दिन है और मैं बहुत देर से प्लान कर रहा था कि यार जुम्मे वाले दिन जो है ना वो कोई स्पेशल वीडियो होनी चाहिए, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी जो है ना वो कुछ नहीं हो रहा था। तो आज भी वैसे प्लान मेरा ये था कि जुम्मे रात वाले दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन जनाब वीडियो रिकॉर्ड करनी तो दूर की बात है, समझ लें कि जहन से ही निकल गया था बिल्कुल ही। तो खाली व्लॉग जो नॉर्मल सिंपल व्लॉग मैं बनाता हूँ वो भी नहीं बनाया था। तो मैंने फिर अभी प्लान किया कि यार शुरुआत ऐसे ही होती है, तो जैसे भी है ना आज बिस्मिल्लाह पढ़ ही देती हैं इस बात के ऊपर भी ना। तो पहले तो सबसे आज जो जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ना यार, ओवर थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये मसला पहले भी रहा है। दो तीन चीज़ें जो है ना वो फिर मैंने इसके ऊपर की, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक समझ लें कि मैंने कंट्रोल इसके ऊपर किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी मसला है। मैंने ना कुछ टाइम पहले की बात है यार, मैं चैट जीपीटी मैंने ना बाय किया, ऑफिशियल नहीं, एक थर्ड पार्टी पर्सन से ना मैंने चैट जीपीटी का अकाउंट लिया। अब उसमें ये होता है कि वो ना शेयर्ड अकाउंट होता है, उसमें समझने को 15-20 बंदे या कोई 30 बंदे जो है ना उस अकाउंट को चला रहे होते हैं। तो अकाउंट बहरहाल जो है ना जनाब मैंने लिया चैट जीपीटी का, और उसके अंदर मैं ना कुछ टाइप करने लगा तो एक साइड पे ना उर्दू में लिखा आया ज्यादा सोचने वाले लोग। मैंने ना वो मतलब चैट जो है ना वो ओपन की, और चैट ओपन करके तो मैंने उसको जब पढ़ना शुरू किया तो ये मैंने कहा यार ये मसला तो मेरे साथ भी रहा है। तो ये वो बंदा बेचारा ना बड़े ही कोई परेशान था जिसने ये चैट जीपीटी से सवाल किया हुआ था, और उसने अपने सवाल के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि मुझे जो है ना वो सुसाइड थॉट भी आते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे ये भी खदशा है कि कहीं मतलब मैं इस चक्कर में जो है ना वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। तो मैंने ना उसकी पूरी चैट पढ़ी और फिर देखा कि चैट जीपीटी ने जो है ना वो उसका आंस क्या किया है। वो बड़े कमाल के 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको ओवर थिंकिंग जो है ना इसको समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग कहते किसको है। ओवर थिंकिंग ये होता है कि यार किसी भी चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचना। मतलब इसमें कुछ ना निशानियां होती हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि आप कोई नॉर्मल चीज भी आपके साथ हो रही है ना, आप उसको ओवर सोचते रहते हो। आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया है या माजी में कुछ हो गया, आप उसको बार बार सोचते रहते हैं कि यार अगर ये ऐसा ना होता, मैं इसको ऐसे करके ठीक कर सकता था, मैं इसके साथ इस मामले में मैं ये कर सकता था। वो बार बार आप सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके जहन के ऊपर ना यार बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। और दूसरा ये मसला होता है कि कई मुस्तकबिल की चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको सोच सोच के बंदा बहुत ज्यादा परेशान होता है, और इसकी वजह से कई लोग जो है ना वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसकी जो है ना वो चंद नुकसानात है, समझ लें। मैं पहले तो आपको वो बताता हूं कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना तो उसका आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि फैसला साजी जो है ना इसमें बड़ी बंदे को मुश्किल पेश आती है। जब भी आपने किसी नॉर्मल सी चीज, छोटी सी चीज के अंदर भी कोई आपने फैसला करना है ना, आप सोच सोच के जनाब परेशान हो जाते हो कि मैं इस चीज के बारे में क्या करूं। आप लोगों से बार बार पूछते हो, फिर एक फैसला आपका हो जाता है, फैसला करने के बाद फिर भी आपका दिल नहीं मुतमईन होता और आप दोबारा उन चीजों को जो है ना वो सोचने में लग जाते हो। ये इसका सबसे पहला नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि छोटी छोटी वो बातें कि जो जिनके बारे में नॉर्मल भी नहीं सोचना चाहिए, जिनको इग्नोर करना चाहिए, आप उनके बारे में भी ऐसे ही सोचने बैठ जाते हो जैसे वो आपकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ना वो सोचने लग पड़ते हैं। तीसरा ये होता है कि ज्यादातर ऐसे होता है जो ओवर थिंकिंग पर्सन होते हैं ना, जो ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, इनकी सोच के ऊपर जो है ना वो मनफी ख्यालात का हमेशा गलबा ही रहता है। ये चीजों को मुस्बत अंदाज में सोच ही नहीं सकते हैं। ओवर थिंकिंग जो पर्सन होते हैं यार, एक इनका ये भी मसला रहता है कि इनका ना जहनी दबाव जो होता है ना इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनके ऊपर हर वक्त ये जहनी दबाव में रहते हैं, और ये जहनी दबाव कोई छोटी चीज नहीं है। जहनी दबाव की ही वजह से बंदा ज्यादातर डिप्रेशन में भी फिर चला जाता है। और ऐसा भी होता है कि जब आपके ऊपर जहनी दबाव होता है ना, आप बेशक जितने मर्जी खुश हैं, आपकी जिंदगी में बेशक सारे अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बेचैन होते हो। ठीक है, आपको जितना मर्जी समझ लें कि आप इजी माहौल के अंदर हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो जहनी दबाव होता है ना, जहनी दबाव की वजह से बंदा अपने इर्द गिर्द की हर चीज के बारे में ना नेगेटिव हो जाता है। बंदा ये सोच रहा होता है कि यार मेरी जिंदगी जो है ना वो बहुत ही बुरी चल रही है और मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता है। मतलब कि ऐसे ख्यालात भी आते हैं। पांचवा जो है ना वो ये है कि अमल से ज्यादा सोच। इससे मुराद ये है
कि जो ओवर थिंकिंग बंदा होता है ना, मिसाल के तौर पे यार उसने ना कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ जो है ना वो बाय करनी है, या उसने कोई काम करना है, ठीक है, मकान बनाना है समझ लें। अब मकान बनाने से पहले वो बंदा इतना सोचेगा उस बारे में, इतना सोचेगा कि उसका इतना ज़्यादा टाइम इस चीज़ में खर्च हो जाता है कि जब काम करने का वक़्त आता है ना, जब उसने समझ लें कि अपने मकान की बुनियादें रखनी है, या फिर जो है ना वो कोई बड़ा अहम बड़ा ज़रूरी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो वो 10 दिन 20 दिन महीना पूरा सोचने में लगा देगा। जब काम करने की बारी आएगी तो उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी और वो बंदा काम करने के काबिल ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये नुकसान होता है। अब इन सारी चीज़ों से हल क्या है निकलने का? जनाब हल भी है, अगर बंदा थोड़ा सा गौर फिक्र करे तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर परेशानी का यार हल जो है ना वो दिया हुआ है। तो आपको मैं चंद चीज़ें बताता हूँ, अगर आप ये काम करते हैं, मैंने भी खुद ये चीज़ें ट्राई की हुई हैं, मेरे साथ भी यार ये काफ़ी ज़्यादा मसला रहा है और इन मसलों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं निकल भी गया हूँ। अच्छा, इस चीज़ से निकला कैसे जा सकता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपने 3-4 सिंपल से स्टेप हैं, बस आपने वो करने हैं। और अगर ऐसा कोई भी बंदा जो ओवर थिंकिंग करता है, ज़्यादा सोचता है, तो इंशाल्लाह उसके लिए जो है ना वो ये बड़े ही हेल्पफुल जो है ना वो साबित होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला जो काम करना है वो आपने ये करना है, आप जब कोई भी काम कोई भी फैसला करने लगते हो ना, या किसी चीज़ के बारे में आप सोचना शुरू करते हो, तो उसको एक टाइम लिमिट दे दो बस, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि बंदा, आप ज़रा चेक करो, पीछे पीछे घूम रहा है यार, पता नहीं अभी ये किस चक्कर में है। ये भी भाई तू ही ओवर थिंकिंग करना है तो दस भाई सानू। अच्छा, पहले जो है ना पहला काम आपने ये करना है कि यार आपने हर चीज़ की ना, मतलब कोई भी आपने फैसला करना है या किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रही हो ना, आप उसको एक टाइम लिमिट दे दो। मिसाल के तौर पे आपका चलें बड़ा प्रोजेक्ट है, आप 3 दिन 5 दिन का टाइम रख लें। आपका कोई छोटा काम है, आप फ़र्ज़ करें कि किसी छोटी सी चीज़ के बारे में सोचना है, 1 घंटे का टाइम अपने आप को दे दें। 1 घंटा उसके बारे में जो हो सकता है, जितना भी आपने सोचना है आप सोच लो। अब जब वो टाइम लिमिट क्रॉस हो जाए ना, उसके बाद उस चीज़ के बारे में ना सोचो। मतलब आपको यार उसमें फ़ायदा हो रहा है, आपको उस चीज़ में नुकसान हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करो कि उस चीज़ के बारे में ना ज़्यादा सोचो ना ही फिर, ठीक है। और इसमें आप 2-3 काम और कर सकते हैं। मतलब दूसरा काम तो ये आप कर सकते हैं कि आप अपने हाल पर ज़्यादा तवज्जो दें। जो उस वक़्त आपकी लाइफ में डायरेक्टली जो चीज़ें चल रही हैं ना, आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। तो इससे भी आपको जो है ना ओवर थिंकिंग में समझने के बड़ी जो है ना वो हेल्प मिलेगी कि आप जो है ना इस चीज़ से बाहर निकल सकेंगे। उसकी भी एक ख़ास वजह ये होती है कि ओवर थिंकिंग उस टाइम पे ज़्यादा होती है जब आप अपने या तो माजी से बाहर नहीं निकल पाते या मुस्तकबिल की सोचों में लगे होते। जब आप अपने हाल के अंदर मसरूफ़ हो जाएंगे ना, प्रेजेंट को जब आप सही तरीके से जीना शुरू कर दोगे ना, तो ओवर थिंकिंग बड़ी हद तक जो है ना वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तीसरा काम आपने ये करना है कि आप किसी भी एक प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी एक ख़ास चीज़ के बारे में सोच रहे हो और ओवर थिंकिंग में आप लग गए हो, तो आप उस चीज़ को ना लिखना शुरू कर दो, ठीक है। मतलब आप जो काम आपने करना है, आप उस काम को लिखो। उस काम को लिखने के बाद जो जो चीज़ें जो जो ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं ना, वो सारे ख्यालात आप एक पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दो। ये भी इतनी बड़ी चीज़ है, यकीन करें कि जब आप ये करेंगे ना, तो आपको ये फील होगा कि ये जो जहनी दबाव होता है ना, और आप डिप्रेशन में चले जाते हो चीज़ों को सोच सोच के, जब आप उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को लिखना शुरू कर देते हो ना कि यार ऐसे भी हो सकता था, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, या ऐसे हो सकता है, वो सारी चीज़ों को आप लिखना शुरू कर दें, तो फिर यकीन करें कि आपके जहन से वो दबाव ख़त्म हो जाएगा। वो सारा का सारा दबाव जो है ना उस पेपर के ऊपर आ जाएगा, समझ लें, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह एक बड़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा यार, आखिरी चीज़ इसमें ये है कि आपने बस एक काम और करना है, और वो काम ये है कि आपने ना प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो अप्रोच अपनी बनानी है। मतलब ये कि जब आप किसी भी चीज़ में ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो आप अपना ना फिज़िकल वर्क बनाओ, ठीक है। आप कोशिश करो कि उस चीज़ में कोई थोड़ा सा भी काम प्रैक्टिकली तौर पे हो सकता है ना, आप उस काम को करना शुरू कर दो। इससे भी आपका जो जहनी दबाव है वो भी बड़ा कम हो जाएगा। ओवर थिंकिंग में भी आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप जो है ना ओवर थिंक नहीं करोगे। और इसमें मैंने तो जो चीज़ एक जो है ना वो महसूस की थी, वो ये थी कि यार आप जब ओवर थिंकिंग किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में कर रही हो ना, तो जब आपने एक टाइम लिमिट सेट किया ना, उतना सोचो, उस टाइम लिमिट तक आप जो है ना उसको टाइम दो। उसके बाद आपने बस एक काम करना है, किसी एक ख़ास बंदे से ना, आप जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो ना, आपने उससे रब्ता कर लेना है। इससे भी आपको जो है ना वो बड़ी हेल्प मिलेगी।
तो आज जनाब हमारा ये जो फ्राइडे स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार की थी उसकी जो है ना वो काफ़ी अरसे के बाद एक पहली वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो सही तरीके से बनी नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी आपने कमेंट में बताना है कि कैसी आपको वीडियो लगी है।